Hello students, today we are continuing our lecture on number systems from class 9 mathematics. We are taking example 7 today. So what is example 7? Show that 0.333 and so on, that is equal to 0.3 bar, can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. हमें दिखाना है कि 0.3333 डैश इज इक्वल टू 0.3 बार को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे p और q इंटीगर्स है और q है वो 0 के बराबर नहीं है. सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन. ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने x को तो इसके बराबर कर दिया. अब ये हमारी एक तरीके से फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई है. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. क्यों करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हम इसको देखते हैं तो ये किसके बराबर है. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 0.3 बार है, यानी कि जो ये बार है वो एक 3 के ऊपर है, यानी कि एक सिंगल डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है. सो जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करना होता है. अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन. सो हमने दोनों साइड्स को, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया. अब हमारे पास क्या आ गया, 10 इंटू x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3333 and so on. Okay, so now this is 10x is equal to 10 को हम 0.3333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.333 एंड सो ऑन. ये जो डेसिमल यहाँ से है वो एक स्टेप राइट को मूव कर जाएगा. ओके, नाउ अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3.3 बार, क्योंकि ये जो 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है. ओके, सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2. अब हम क्या देख रहे हैं, हमें अगर x की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि ये वाली इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार. ओके, अब हमारे पास क्या है 10x में से x गए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9x आ जाएंगे. 9x इज इक्वल टू 3.3 बार 0.3 बार. तो ये क्या होगा, 3 में से 3 गए 0, डेसिमल 3 में से 0 गए 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3.0. ओके, और या हम कह सकते हैं ये 3 है, तो हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. ओके, अब हम इसे देखते हैं 3 1 3 3 3 9, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1/3. ओके, सो ये हमारा, हमने जो x को माना था 0.3 बार के बराबर, तो x है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारा 1/3 के बराबर आएगा. और ये हमारी p बाई क्यू फॉर्म में है जहाँ पे p और q इंटीगर है और q इज नॉट इक्वल टू 0. सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.